ओम शांति। 21 अक्टूबर सन 2024 की प्रातः मुरली में बाबा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं ज्ञान का अहंकार भी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सच्चाई का चार्ट रखो और ज्ञान के अहंकार को छोड़कर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न है, बाबा कहते हैं महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो, महावीर माना शक्तिमान। महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो, महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा ने महावीर बच्चों की विशेषताएं बताई हैं जो हमें एक एक अपने जीवन में धारण करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्या पूछा बाबा ने कि बच्चे यहाँ बैठे हो तो अपने को रूह या आत्मा समझकर बैठे हो क्या? क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफिकल्ट है, यानी यह कठिन है, इसमें ही मेहनत है। किस बात में मेहनत है? स्वयं को आत्मा समझकर बैठने में और फिर बैठकर बाबा के ज्ञान को समझने में मेहनत है। थोड़ी डिफिकल्टी यानी कठिनाई होती है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। क्योंकि आज के समय में जो बच्चे महावीर अर्थात की जो आत्म अभिमानी आत्मिक स्थिति में टिक कर बैठ जाए, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे को महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्माभिमानी हैं। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतने हम आत्माभिमानी बनते हैं, अर्थात हम महावीर बनते हैं। महावीर अर्थात हम सुप्रीम, ऊंचे से ऊंचे बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं। सुप्रीम अर्थात ऊंचे से ऊंचे सर्वश्रेष्ठ स्थिति। वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। हम बच्चे कैसे बनते हैं सुप्रीम? भी नंबरवार। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर। तो अंदर में यह खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाबा जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं, कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना % हुआ? पूछ रहे हैं बाबा हमसे। अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से तो नहीं बन सकते, मेहनत है। क्या कहा बाबा ने? महावीर धीरे धीरे बना जाता है, फट से महावीर नहीं बन सकते। क्योंकि सर पे जो विकर्मों का इतना बोझा है वो एकदम से नहीं कट सकता, उसमें मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं, नहीं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूँ। क्या समझते हैं वो? अहम ब्रह्मास्मि। अब घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है, घर तो रहने का स्थान होता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। यह अपना चार्ट देखना चाहिए। बाबा कह रहे हैं अपना चार्ट देखो, हम कितने % में खुद को आत्मा समझते हैं। यह चार्ट देखना चाहिए। 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। हम 24 घंटे ऑन गॉडली सर्विस, मतलब कि हम 24 घंटे सेवा पर हैं। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जब तक हम अपनी सत्य स्थिति में स्थित नहीं होते हैं तब तक हम
उस परमपिता परमात्मा अर्थात पवित्रता के सागर को समझ ही नहीं सकते। यह है तुम्हारी सर्विस। सर्विस कौन सी है? मन मना भव, अपने को आत्मा समझकर उस बाबा को याद करना ही सबसे बड़ी सर्विस है और यही हमारी मुख्य सर्विस है। जितनी तुम सर्विस करोगे उतना फल भी मिलेगा, अर्थात हम जितना बाबा से कनेक्शन में रहेंगे उतना हमें फल मिलेगा, अर्थात हम अपने सत्य स्वरूप में उतना ज्यादा टिकते चले जाएंगे। यह बातें अच्छी रीति समझने की है। ऐसा नहीं कि एक बार मुरली सुना और हो गया। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। कहने में महावीर है, लेकिन बाबा जो समझा रहे हैं उसको पूरी तरह समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगर फल थोड़ी ही मिल सकता है बच्चे। बाबा देखते हैं कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है ना, ज्ञान के अहंकार में आकर बाबा कहते हैं खुद को ही भूल जाते हैं। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाबा समझाते हैं मूल बात है ही याद की। क्या समझाते हैं बाबा? कि बच्चे मूल बात क्या है? याद करना, अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत ही नहीं है। मूल बात तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ अल्फ को याद करो। अल्फ अर्थात बाबा को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। हम जब यहाँ बैठते हैं, जितना समय भी हम बाबा के पास बैठते हैं, तो बीच बीच में अपने दिल से हमें पूछना चाहिए कि हम कितना समय याद में बैठे। 1 घंटा बैठे, लेकिन उस 1 घंटे में हम कितना समय एक्चुअल में सत्य बाबा के पास बैठे हैं। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं है। हमको बाबा के पास जरूर जाना है, पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं हैं। ऐसे बहुत महारथी हैं। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? बाबा के पास बैठने का, बाबा को याद करने का जो सच्चा सच्चा चार्ट है वो नहीं बताते। कौन? जो महारथी कहलाते हैं वो भी सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली है तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। क्या कहा बाबा ने? आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं हम और झूठी दुनिया चली है तो झूठ अंदर तक बाबा कह रहे हैं जम गया है। इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चार्ट लिखेंगे। बाबा कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। जब तक याद की यात्रा नहीं रहेगी तब तक पापों को भस्म नहीं कर सकते। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं बनोगे। दिन में 10 बार मुरली पढ़ ले, दिन 10 बार हम ज्ञान का सिमरन कर ले, लेकिन बाबा कह रहे हैं बिना याद की यात्रा के सर से पापों का बोझ नहीं उतर सकता। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे ना, बाकी फायदा क्या बताओ जरा। पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। पावन बनने के लिए क्या चाहिए? याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में थे। इस बात को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करना है। बाबा कह रहे हैं जब तुम यहाँ पर पौना घंटा भी बैठे हो तो उस पौने घंटे में हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हम कितना समय आत्मा समझकर बाबा की याद में बैठे थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, बाप को सच नहीं बताते। वह समाचार देंगे यह सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में ना रहने कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता। अंडरलाइन करो क्या कह रहे हैं बाबा हमसे। बाबा की याद में नहीं रहते हो, याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इस कारण तुम्हारा कोई को तीर भी नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। ज्ञान तो चलो सुना दिया, लेकिन योग से किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए, उसका योग बाबा से लगा पाए, यह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। क्या कहा? पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे, क्योंकि उस पौने घंटे में
ज़्यादा से ज़्यादा समय बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, समझते ही नहीं है कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करें। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो सब पूछते हैं, कैसे खुद को आत्मा समझकर हम बाबा की याद में बैठें। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर हमें बहुत गहन चिंतन करना है कि आत्मा समझकर बाबा की याद में कैसे बैठे। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते हैं वह अवस्था अभी हो ही नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए बच्चे। थोड़ा ही किसी को समझाने से बहुत तीर लग जाए। कब? जब निरंतर की याद होगी तब। मेहनत है ना बच्चे इसमें। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ न कहाँ भटका ले जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसी को विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर, एरोप्लेन आदि की याद आते रहेंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है और कोई तरफ बुद्धि ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बातें हैं। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे, यह देह भी याद ना आए, वह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहें, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहोगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर ही नहीं सकोगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकोगे। भल आत्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। अगर अभी चेतना शरीर छोड़ देती है तो बाबा कहते संस्कार तो लेकर जाएगी, फिर आत्मा छोटा बच्चा बनकर आएगी, लेकिन ज्ञान लेकर गई है, उस ज्ञान को याद दिलाने के लिए, उसकी स्मृति दिलाने के लिए टीचर तो चाहिए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाप को याद करो, यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। बाबा कहते हैं वह तो गंगा स्नान को ही ऊंचा मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा की। इसने तो बहुत गुरु किए हैं। वह स्नान करने जाते हैं पानी का। यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। हमारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना बच्चे, योग का स्नान है। योग का स्नान क्यों कह रहे हैं बाबा? क्योंकि योग अर्थात कनेक्शन टू गॉड, परमात्मा के साथ हमारा मिलन, उसको योग कहा जाता है, उसको योग स्नान कहा जाता है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। जितना हम बाबा के समक्ष, जितना बाबा के सानिध्य में, उसके समीप रहते हैं, उतना पाप कटते चले जाते हैं, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है, उसमें पवित्रता की अग्नि है। और जब हम बाबा के पास रहते हैं तो उस पवित्रता की अग्नि से हमारे पाप भस्म होते चले जाते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग है, ज्ञान और योग। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाओगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो, यह भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, बाकी ज्ञान तो है कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसी को ऊंच रखेंगे, बाबा कहते किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान या योग? दोनों में से किसको ऊंचा रखा जाए, ज्ञान को या योग को? याद की यात्रा बहुत बड़ी है, उसमें ही तो मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग। वहां तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। कहाँ पर? सतयुग में। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम बच्चे ज्ञान समझाते हो, योग थोड़ी ही समझा सकोगे। योग ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझाया नहीं जाता। सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, बाकी ज्ञान तो बहुत देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, पहले पहले बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। सबसे पहले किसी को समझाना है तो क्या कहना है? सबसे पहले अपने को आत्मा समझो
और उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फिर बाबा को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? ज्ञान में तो मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है। शरीर बिगड़ कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे? पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? पतित पावन कौन है? बाबा है। और बाबा के साथ क्या लगाना है? योग लगाना पड़ेगा। परंतु कोई जानते नहीं हैं। बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य को कभी सिखला नहीं सकते। बाबा ही कहते हैं मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। बाबा खुद आकर हमसे कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, और इसी को कहते हैं परमात्मा ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वह समझते ही नहीं है कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करे, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करें ही क्यों? बाबा कहते हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो, परमपिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माय नमः। बाबा कहते हैं वह बाप है ही ऊंचे से ऊंचा, परंतु वह क्या है यह भी नहीं समझते हैं। अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नमः काहे की? बताओ जरा। अर्थ रहित बोलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है। बाबा के ज्ञान से जो मुख्य बात बाबा हमें समझाते हैं वो यही है कि बच्चे तुम्हें आवाज से परे जाना है। आवाज में रहते भी उस आवाज का आभास ना हो हमें, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वो है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहा जाता। अक्षर बड़े सहज हैं। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा? बाबा कहते हैं यह भी उन लोगों को कुछ पता नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियंस का हुआ, अब फिर देवता धर्म का होना चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी जो समय चल रहा है ना उसमें मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को ना जानने कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। यह बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ही ना सके। बाबा समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है ना बच्चे। पुनर्जन्म फिर भी लेते ज़रूर हैं। जो यहाँ से जा रहा है ना बच्चे वो वापस पुनर्जन्म लेते हैं। वापस कोई भी जाता नहीं। कहाँ? परम धाम। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत हैं, वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है तुमको बाबा बैठकर समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, अर्थात तुम्हारी अवस्था वाणी से परे जाने की है। सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी है। सर्व का सद्गति दाता एक ही सद्गुरु है। सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। अभी जो समय चल रहा है वो हम सबको दिखाई दे रहा है। वो समय है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बड़ी ऊंच मंजिल है बच्चे, सबको समझना है। अभी हमको घर वापस जाना जरूर है। आत्माओं को वाणी से परे जाना है। फिर पाठ रिपीट करेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी हम सभी आत्माओं को वाणी से परे जाना है और फिर हम अपना पाठ वापस रिपीट करेंगे। परंतु बाबा को याद करते करते जाएंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। देवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना है।
तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। अंडरलाइन करो इस बात को, तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। सब आत्माएं वहां रहती हैं, अभी आती रहती हैं। अब बाकी जो भी होंगी वह यहाँ आती रहेंगी। परमधाम में जितनी आत्माएं बैठी हैं वो सब यहाँ आती रहेंगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। 1-2 का बल मिलता है। जब हम संगठन में योग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1-2 का बल मिलता है। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया। तुम गोप गोपियां हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहा जाता। अंगुली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। इस पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए हम बच्चे क्या कर रहे हैं? बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाते हैं। योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है बच्चे। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकोगे। संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि कहाँ जाएगी बताओ जरा? बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर, खींचता है ना सबको। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? मधुबन की। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामानुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाबा की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाबा की याद में बैठते हैं, चेकिंग करो और अपना स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे से किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए सार में बाबा हमसे कहते हैं अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। सेकंड पॉइंट है, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम चोरी आदि हमें नहीं करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। क्या कहा बाबा ने? अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्द की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। यह स्लोगन गले में डाल कर रखो, अर्थात हमेशा याद रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। क्या कहा बाबा ने? व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। आज का हमारा स्लोगन है, मैं अव्यक्त फरिश्ता आत्मा हूँ। स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। क्या कहा बाबा ने? जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले का हार
बन जाती है। जिन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व बाबा को अर्पण कर दिया, ऐसे बच्चों के पीछे सफलता उनके गले का हार बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।